क्या मांग है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कि कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, और कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, अभी तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। जिस तरह की तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से आ रही हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट को जिस तरह से कुचला जा रहा है, देश में राइट ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, तमाम फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। कहा जाता है कि हम पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, पूरे देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उस देश में जब देश का नौजवान, हम पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है, हमारे देश में युवाओं की जो आबादी है वो 55% है, और उस युवा देश में जब देश के नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने जाते हैं तो किस तरह से पुलिस को आगे करके उनके आंदोलन को कुचला जा रहा है। आज की जो तस्वीरें हैं, शायद इतनी क्रूर तो जो है ब्रिटिश हुकूमत भी नहीं थी। जिन विदेशी आक्रांताओं को, जिन मुगलों को जो है ये भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी कर कोसती है, इतने क्रूर तो और इतने जो है वो तो विदेशी आक्रांता और अंग्रेज भी नहीं थे। आप बताइए, जो आज की तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से आई हैं, उन्होंने पूरे देश का जो सर है पूरी दुनिया में शर्मसार किया है। आज पूरे देश जो देश की बदनामी है वो पूरी दुनिया में हो रही है कि देश की सरकार जब पीसफुल तरीके से जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो संसद भवन की तरफ बढ़ रहे थे, सरकार से सवाल पूछना कब से जो अपराध हो गया है। आप हमको बताइए, क्या ये अपराध है सरकार से सवाल पूछना? कहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कहा कि भीगती आंखों से मंजर नहीं देखे जाते, अब इन आंखों से और समंदर नहीं देखे जाते, और जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। एक क्रांति का जो है वो आगाज हो चुका है। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त मगर ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली में, हर सड़क, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए मगर हर लाश चलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और सिर्फ मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कहते हैं कि हम बदलते हैं तो निज़ाम बदल जाते हैं, और सारे मौसम सारे अंजाम बदल जाते हैं। और कौन कहता है कि भगत सिंह पैदा नहीं होता? कौन कहता है कि भगत सिंह पैदा नहीं होता? और भगत सिंह पैदा तो होता है, बस नाम बदल जाते हैं। भगत सिंह पैदा तो होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। आप बताइए, सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरह से इस देश में कब से जो अपराध हो गया है। सरकार से इस देश के प्रथम कानून मंत्री, संविधान निर्माता, शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमेशा कहते थे कि मांगने से भीख मिलती है, हक और अधिकार जो है वो छीनने पड़ते हैं। क्या अंग्रेज हमको आज़ादी दे देते? अगर हम उनसे अंग्रेजों से ये दुआई करते कि हमको आज़ादी दे दीजिए, तो क्या देते? इस देश के तमाम नौजवानों ने शहादतें दी हैं, इस देश के आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज जब देश का नौजवान, देश का छात्र, देश का यूथ किसी भी बेसिक कंट्री का, किसी भी विकसित मॉडल का, किसी भी आप देश को उठाइए, उसका जो पैमाना होता है, जो पैरामीटर होता है, उसको कैसे नापा जाए, तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति को देख करके उस देश के विकास को नापा जाता है। आप बताइए, हमारे देश में सबसे महंगी है शिक्षा, सबसे महंगा है स्वास्थ्य, बेरोजगारी का आलम यह है कि 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आप बताइए, नीट का फुल फॉर्म पूछते हैं तमाम मीडिया के जो है कर्मी। मीडिया इस देश का फोर्थ पिलर है, इस देश की डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर मीडिया है। और बताइए, क्या मीडिया पूरी तरह से ईमानदार है? आप जैसे तमाम जो छोटे पत्रकार ना होते तो क्या उस आंदोलन को दिखाया जा रहा होता? लेकिन आज भी एक तबका है जो उनको एंटी नेशनल घोषित कर रहा है। अगर देश का नौजवान जब आंदोलन करता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, एंटी नेशनल कहा जाता है। देश का मुसलमान जब सड़कों पर आता है तो उसको आतंकी कहा जाता है। देश का किसान आता है तो उसको खालिस्तानी कहा जाता है। बताइए, असली देशभक्त यही है? मैं इमरान प्रतापगढ़ी का, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज्म है कि गॉड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, हम गांधी की तस्वीर के नीचे खड़े हैं। और गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं, गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, और गांधी 6 बड़े आंदोलन के नेतृत्व करता थे। जिस बिहार की धरती और जिस पटना के गांधी मैदान में हम खड़े होकर के बात कर रहे हैं, उसी बिहार में पहला आंदोलन चंपारण में और नील की जो खेती को लेकर के महात्मा गांधी ने किया। तो कह रहे हैं कि गॉड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, और इंतजार बस करते रहिएगा अपनी अपनी बारी का। और कल तक जो अंग्रेजों के वादा माफ गवा रहे, वो आज हमसे देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। और जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, और गांधी
गांधी का कातिल गौर से जिनकी आंखों का तारा है, और शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। तो आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक नाखून तक नहीं कटाया, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, क्विट इंडिया मूवमेंट, डू एंड डाई की बात महात्मा गांधी कर रहे थे, तो उसी आंदोलन को कुचलने का प्रयास आरएसएस के लोग कर रहे थे, हिंदू महासभा के लोग कर रहे थे। क्या असली देशभक्त यही लोग हैं? इसका पैमाना कौन सेट करेगा? कौन बताएगा कि कौन असली देशभक्त है, कौन गद्दार है? इस देश में न्याय मांगना, इस देश में हक और अधिकार मांगना कब से जो है अपराध हो गया है। इस देश में हर उस व्यक्ति को, राजेश जोशी की एक कविता है कि जो सच सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे, जो सच सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे, जिस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज में जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। और धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। और सबसे बड़ा अपराध है इस दौर में निहत्थे और निरपराधी होना, जो अपराधी नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। क्या छात्र आतंकवादी थे? क्या छात्र पाकिस्तान से आए थे? क्या छात्र जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए थे? इसी देश के छात्र थे, इसी देश के छात्र आपको जो है आपकी सरकार चुनते हैं, आपको वोट करके इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी जो है भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। और इसी देश के जब जो छात्र अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं तो आप लाठियां चलाते हैं। आप इस तरह से सरकार चलाइएगा? इतना सरकार के विरोध बोल रहे हैं, डर नहीं लगता आपको? अरे बिल्कुल। आप एक बात बताइए, कितना डरेंगे, कब तक डरेंगे, कितना डरेंगे और कब तक डरेंगे? डर डर के इस सरकार ने यह हालत बना दी है कि कोई भी जो है बोलने से पहले जो है डरता है। कहा कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी, अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आगे आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि जब ये देश जल रहा था, जब ये देश बर्बाद हो रहा था, इस देश में अंग्रेजों का शासन था, तो आप बताइए इस देश में शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दिया, इस देश में महात्मा गांधी देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अगर इसी तरह हमारे जो तमाम जो फ्रीडम फाइटर थे वो बैठ जाते, तो क्या इस देश को आपको लगता है कि आज़ादी मिल पाती? ये देश आज़ाद हो पाता? आज हम लोग बोल पाते? हमको आज भी वो गोरे अंग्रेज थे, लेकिन ये काले अंग्रेज हैं, उनसे ज़्यादा खतरनाक है, उनसे ज़्यादा खतरनाक है ये काले अंग्रेज। आप बताइए कि वो इतना दमन क्या गोरे अंग्रेजों ने किया जितना दमन जो है काले अंग्रेज कर रहे हैं? हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के अंग्रेज हैं। और आज ये जब देश का नौजवान अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए निकलता है, क्या ही कर लेते वो लोग? अगर जंतर मंतर से पीसफुल तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और संसद भवन तक जाना चाहते थे, तो सरकार को क्या दिक्कत थी? इस देश में जितनी प्रधानमंत्री की वैल्यू है उतनी एक आम आदमी की भी वैल्यू होनी चाहिए ना। इस देश में वोट बराबर है ना, इक्वलिटी फॉर लॉ की बात करते हैं ना, हम समानता के अधिकार की बात करते हैं ना। हम कहाँ है समानता का अधिकार? आप हमको बताइए कहाँ समानता का अधिकार है, कहाँ इक्वलिटी फॉर लॉ को जो है लागू किया जा रहा है? तो इस देश में, ये देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है। इतना प्रोटेस्ट होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? अरे बिल्कुल झुकना पड़ेगा भाई। एक बात बताइए, हमको 110 साल के बाद आज़ादी मिली है, 90 साल के बाद आज़ादी मिली है। 1857 में जो पहली क्रांति हुई, फिर उसके बाद हमको 1947 आते आते आज़ादी मिली है। अंग्रेज भारत छोड़ के गए ना, तो काले अंग्रेज हैं, झुकेंगे, सब झुकेंगे, बिल्कुल झुकाया जाएगा। आज नहीं तो कल इनको झुकना पड़ेगा, ये झुकेंगे। कहा कि आंधियों से कह दो कि औकात में रहे, और हम नहीं कि हम नहीं झुकेंगे, ये सरकार को झुकना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी नेट का पेपर हुआ, लीक हो गया, बाकी छोटे मोटे जितने भी पेपर होते हैं वो सब भी लीक हो जा रहे हैं। बिल्कुल। ये सरकार एक बात बताए, कौन सी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से करवा पाई है? कोई एक एग्जाम का नाम बताए जिसको इस सरकार ने जो पारदर्शी तरीके से करवा पाया है? ये सारे पेपर जो है एग्जाम के पहले लीक हो जाते हैं, एग्जाम के बाद लीक हो जाते हैं। इस देश का भविष्य जो यूथ है वो क्या करेगा? पकौड़ा तलेगा। आप कहते हैं चाय बेचिए, पकौड़ा तलिए, आप जो आत्मनिर्भर हो जाइए। अगर सारे लोग पकौड़ा तलेंगे तो फिर खरीदेगा कौन? मोदी जी बोल रहे हैं कि नेट सस्ता कर दिए, रील्स बनाओ, उसी को रोजगार मार लो। अब बताइए, रील्स सारे लोग अगर रील्स ही बनाएंगे तो फिर देखेगा कौन? सारे ही लोग रील्स बनाने लगेंगे। अब बताइए कैसे, मतलब जो ये संभव है? आप रील्स को मतलब जो रोजगार कह रहे हैं, रील्स बनाना क्या रोजगार है? रोजगार की कैटेगरी में आता तो सरकार किस लिए है फिर? सरकार के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो भी रील्स बनाए ना। काहे रील्स नहीं बनाते हैं? आपको तो विधायक बनना है, आपको सांसद बनना है, आपको सारे भत्ते लेने हैं, जिंदगी भर का आपको रेल यात्रा का और हवाई जहाज का सफर जो है मुफ्त करना है, इलाज फ्री में करवाना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इमरान है। मैं उत्तर प्रदेश के
बुंदेलखंड इलाके से आया हूँ। बुंदेलखंड क्रांतिकारियों की भूमि रही है और हमारे यहाँ जो है तमाम फ्रीडम फाइटर, महारानी लक्ष्मीबाई हमारे झांसी से थी और तमाम और फ्रीडम फाइटर आला उदल की धरती है जो है। वहाँ कहा है कि महोबे वाले बड़े लड़ैया जिनसे हार गई तलवार, एक को मारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए, मरे के ऊपर जिंदा लुग्गा ऊपर लोथ लई लटकाए, जा दिन जन्म भयो आला को धरती धसी अढ़ाई हाथ। तो मैं उस बुंदेलखंड की धरती से आया हूँ। कहा कि बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी में, पानीदार वहाँ का पानी, आग वहाँ के पानी में। यहाँ पटना में क्या करते हैं? मैं पटना में एक काम से आया था और मुझे जाना था दिल्ली, लेकिन मैं दिल्ली नहीं पहुँच पाया। मैं पटना में किसी काम से आया था। और अगर मैं भी बता दूं, मुझे कह लीजिए आप जिस तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भी फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूं, लेकिन मुझे पता है कि जब ये देश जो है किस तरह से गुलाम किया जा रहा है, मानसिक गुलाम किया जा रहा है इस देश को, तो मेरा भी दायित्व है कि मैं भी जो है खड़े होकर के अपनी बात रख सकूं। मैं बांकीपुर उपचुनाव कवर करने आया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यूपी से आए हुए हैं और इनका आक्रोश आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर। और उनका कहना है कि हम सरकार को झुका के रहेंगे और धर्मेंद्र प्रधान हर हालत में, जब अंग्रेजों भाग सकते हैं तो ये तो काले अंग्रेज है, हम इनसे इस्तीफा लेकर रहेंगे। अब देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।